हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। हमारा आज का टॉपिक है तलपट यानी ट्रायल बैलेंस। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, तलपट बनाने की कितनी विधियाँ हैं? तो इसका आंसर है 4 विधियाँ हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पशुधन को तलपट में किस पक्ष में दिखाया जाता है? पशुधन, जिसको लिव स्टॉक भी इंग्लिश में बोलते हैं, इसको तलपट के ऋणी पक्ष यानी कि डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संचय एवं कोष की राशि को तलपट में किस पक्ष में दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है तलपट के धनी यानी कि क्रेडिट पक्ष में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परीक्षा सूची के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है तलपट। तलपट को परीक्षा सूची के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तलपट में दिखाया हुआ अंतिम रहतिया कहाँ दिखाया जाता है? तो इसका आंसर है आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तलपट उन ऋणी तथा धनी शेष की एक अनुसूची या सूची है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है कार्टर का। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तलपट तैयार करने की कौन सी विधि सर्वोत्तम व अधिक प्रचलित है? तो इसका आंसर है शेष विधि। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तलपट बनाते समय सभी संपत्तियों व खर्चों यानी हानि के खाते को कहाँ लिखते हैं? तो इसका आंसर है उसे ऋणी पक्ष में यानी डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तलपट क्या प्रदर्शित करता है? इसका आंसर है तलपट लेखा पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जांच प्रकट करता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तलपट किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर है तलपट खाता बही की सहायता से तैयार किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तलपट के भीतर यानी अंदर दिया गया अद्वितीय वेतन कहाँ दिखाया जाता है? तो इसका आंसर है आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में यानी लायबिलिटीज़ में, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में। चलिए अपना अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि प्रश्न में यह नहीं कहा गया है कि तलपट किस विधि से बनाया जाए तो हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर है शेष विधि का। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तलपट के दूसरे खाने में LF लिखा होता है, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है LF का पूरा नाम होता है लेजर फोलियो नंबर यानी खाता पृष्ठ संख्या। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तलपट बनाते समय ऋणी व धनी पक्षों के योग में अंतर होने पर अंतर की राशि कहाँ लिखी जाती है? तो इसका आंसर है उच्चंत खाते में यानी कि सस्पेंस अकाउंट में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तलपट बनाते समय समस्त दायित्व व लाभ यानी आय के खाते को कहाँ दिखाया जाता है? तो इसका आंसर है धनी पक्ष यानी कि क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तकें गणितीय रूप से ठीक लिखी गई हैं, इस बात का प्रमाण कौन देता है? तो इसका आंसर है तलपट। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, तलपट से क्या बनाया जाता है? तो तलपट से अंतिम रहतिया यानी कि फाइनल अकाउंट का निर्माण किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खाता बही में खोले गए खातों में अंगणितीय शुद्धता को ज्ञात करने के लिए क्या तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर है तलपट तैयार किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, तलपट बनाने के लिए प्रायः महत्वपूर्ण व उपयोगी विधि कौन सी है? तो इसका आंसर है शेष विधि। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य व्यय खाते को तलपट में किस पक्ष में दिखाते हैं? तो इसका आंसर है ऋणी पक्ष यानी डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की त्रुटियों को तलपट से ज्ञात नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है पंजीयन में छूट जाने वाली त्रुटियां यानी अशुद्धियां। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निश्चित तिथि पर समस्त खतौनी हो जाने पर शेष से जो सूची बनाई जाती है उसे तलपट कहते हैं। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है स्पाइसर तथा पैगलर द्वारा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तलपट बनाते समय आहरण खाते की राशि को किस पक्ष में दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है ऋणी पक्ष यानी डेबिट पक्ष में। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रय वापसी को तलपट में किस पक्ष में लिखते हैं? तो इसका आंसर है क्रय वापसी को तलपट में धनी पक्ष में यानी क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी अशुद्धि तलपट के मिलान में बाधक नहीं होती है या बाधा नहीं उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर है क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तलपट में कितने खाने होते हैं? तो इसका आंसर है तलपट में मुख्य रूप से 4 खाने होते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तलपट बनाकर क्या जांच किया जाता है? तो इसका आंसर है तलपट बनाकर लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋणी तथा धनी पक्षों का योग मिल रहा है या नहीं, यह प्रदर्शित करने के उद्देश्य से खातों के शेष की सूची तैयार करने को तलपट कहते हैं। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है नॉर्थ कार्ट। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, खाता बही के सभी खातों के डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष के योग व शेष की सूची से तैयार करने वाले खाते को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है तलपट, उसे तलपट कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तलपट एक विपत्र या विवरण पत्र है जिसका उद्देश्य खाता बही की गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच करना है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है J.R. बार्टलेबे। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे कि आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।